गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह की चाय और बिस्किट के साथ आप लोगों को सुप्रभात की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और चाय के बाद हमारा हो चुका है नाश्ते का टाइम और मैं आ चुकी हूँ किचन में और फटाफट से मैंने यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर ली है, क्योंकि आजकल मुझे कई टाइप के नाश्ते बनाने पड़ते हैं। पिताजी के लिए अलग, सासू माँ के लिए अलग, अपनी बिटिया के लिए अलग, और मेरा तो कुछ पूछिए मत। मैं सबका बचा कुचा थोड़ा थोड़ा खा के अपना काम चला लेती हूँ, अपने लिए कौन अलग से मेहनत करे। एक्चुअली ऐसा है ना कि पिताजी को हमें देना पड़ता है ड्राई फ्रूट वाला दूध, मम्मी जी को प्लेन दूध देना पड़ता है, थोड़ा सा बिटिया को भी प्लेन दूध शक्कर डाल के देना पड़ता है। तो ये पिताजी का दूध मैं रेडी कर रही हूँ, इसके बाद मम्मी का दूध मैंने पहले निकाल लिया है। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही है। सुबह सुबह मैं आजकल 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ और मैं 8 साढ़े 8 9 तक नाश्ता करा के फिर फटाफट से मैं लंच भी बना लेती हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी से काम करती हूँ। और आजकल पता है मैं जीरो ऑयल कुकिंग करने लगी हूँ। जीरो ऑयल कुकिंग मीन्स कुकिंग में जिस खाने में आपका एक बूंद भी तेल नहीं पड़ता है। बिकॉज मम्मी जी की हार्ट सर्जरी हुई है, पापा जी पहले से डायबिटिक हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जीरो ऑयल कुकिंग करने लगूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दलिया, जिसमें मैंने ज़रा भी तेल नहीं डाला है। पहले इसको मैं घी में फ्राई करती थी, अब मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी गर्म कढ़ाई में, और इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें चुटकी भर मैगी मसाला डाल के इसको मैं रेडी कर देती हूँ। पानी डाल के इसको बॉयल कर देती हूँ, क्योंकि होता है ना, लोग बोलते हैं कि मरीजों का खाना, तो आजकल मैं मरीजों का खाना बनाने लगी हूँ। मिस्टर कुल रहते तो हम अपना उनका अलग से थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है। और नाश्ता कराने के बाद हमें मम्मी जी वहाँ से आवाज़ देती हैं, उनको कुछ फील होता है कि उनका शायद बीपी थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि ऊपर नीचे हुआ है। तो मैं फटाफट से पहुँच जाती हूँ उनका बीपी चेक करने के लिए। और यहाँ पे किचन में मेरे कपड़े में लग जाता है थोड़ा सा पानी, जिसे मुझे चेंज करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मम्मी जी का बीपी चेक करने के लिए। तो आजकल पता है मैं एकदम सुपर वूमेन हो चुकी हूँ। मतलब मुझे घर से लेके बाहर तक की सारी जिम्मेदारियाँ मम्मी पापा बिटिया और मेडिकल से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मैं ही संभाल रही हूँ। और फाइनेंशियल तो पहले से मैं थी ही, बची कुची मम्मी जी ने पूरी कर दी। इवन मैं मम्मी जी से मज़ा भी ले रही थी। मैंने कहा ऐसा है कि आजकल तो आपकी भी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई हैं, सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ, मतलब मैं इस घर की मालकिन हो गई हूँ। तो मम्मी ने कहा हाँ मालकिन तो तुम पहले ही थी। हमने कहा कहने के लिए नहीं, अब मैं सच में हो चुकी हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। और यहाँ पे जब मैं बीपी उनका चेक करी थी तो मेरी बेटी तब तक सो के उठ के आ जाती, वो भी बैठी बेचारी भी नींद में आई है। फिर इनके बाबा आ जाते इनको प्यार करने के लिए, जो कि इनका मन नहीं करता है, अभी सुबह सुबह उठी हुई हैं। फिर दिन भर का काम ऐसे ही चलता है। अब हो चुका हम लोगों के शाम का टाइम नाश्ते वगैरह का। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है ब्लॉगिंग। आजकल वो भी ब्लॉगिंग करने लगी है। तो देखिए कैमरा लेके सबके पैरों की ब्लॉगिंग, हर चीज़ की ब्लॉगिंग कर रही है, कहाँ क्या है क्या है। मोए मोए करके दिखाएं, मोए 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 मोए। ये मुझे बता रहे कि मैं कैसे कैसे पोजेस करूं। बन गया, बहुत अच्छा वीडियो बना है। अब मैं ऐसे दिखाऊं? हाँ, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मुझे इस शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हो गया, चलो बंद कर दो। नहीं आता। और यहाँ पे फटाफट से मैं सब्ज़ी फ्राई करती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। और मिस्टर को बोलते चलो तुम लोगों को थोड़ा सा मेला घुमा लाएं। मम्मी जी को वैसे इस कंडीशन में ज़्यादा छोड़ने की वो नहीं है, लेकिन घर पे आई थी बर्तन वाली, मैंने कहा तब तक तुम यहाँ पे रहो, तब तक हम लोग 1 घंटे में मेला घूम के आ जाते हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं टिकट। और मम्मी जी काफ़ी रिकवर कर रही, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और यहाँ पे महिलाओं की लाइन में भीड़ कम थी, तो महिलाओं की लाइन में आ जाते हैं। तब तक मिस्टर कूल गाड़ी पार करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ मेरी सिस्टर आई हुई है, और उनके साथ ही मैं झूला झूल पाऊंगी, क्योंकि अकेले मिस्टर कूल ना बच्ची पकड़ पाएंगे ना मुझे झूलने देंगी। तो इसलिए मैंने कहा मेरी सिस्टर भी साथ में है, तो चलो मैं भी चलती हूँ। मिस्टर कूल अपना बिटिया को झूला उसके बच्चों वाले झुलाएंगे, और मैं अपना जो मुझे 1-2 झूलना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाले तो मैं नहीं झूल पाती हूँ, लेकिन 1-2 ब्रेक डांस वगैरह मैं झूल ही लेती हूँ। तो
यहाँ पे मैं टिकट वगैरह लेके फिर एंट्री लेती हूँ अंदर। इस बार पता है इस समय सुल्तानपुर में ना इसका जो एंट्री बनाए हैं प्रदर्शनी की, काफ़ी अलग तरीके से बनाए हैं। आप इधर से जाके ऐसे घूम के लगता है हम लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। और दुबई थीम पे आया हुआ है प्रदर्शनी यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप जाते हैं वहाँ पे मूड फ्रेश हो जाता है। और जब हम यहाँ पे पहुँचते तो मेरी माता श्री मीन्स मेरी मायके से मेरी मम्मी पहले ही आई रहती, क्योंकि हम लोगों की बात हुई रहती, तो कहती ठीक है तुम लोग आओ, हम भी थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा घूम टहल लेंगे। तो वो यहाँ पे आई हुई हैं पहले से। और आज मिस्टर कूल घर आए, इसलिए सिस्टर आज चली जाएगी अपने घर, मतलब पापा जी के घर चली जाएगी आज, वो मायके जा रही मेरे, मतलब अपने ही घर जा रही हूँ। मैं कितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी आई हुई हैं, तो इनसे मेरी कुछ बातें होती हैं, फिर मैं इनसे मजा लेती हूँ कि आप अकेले मेला घूम रही हो, आपको अजीब नहीं लग रहा? तो बोलती क्या ही अजीब लगना। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं ईयरिंग वगैरह की। जहाँ भी मैं ईयरिंग देखती हूँ ना तो मैं फ्लैट हो जाती हूँ, फटाफट से मैं कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ। फिर मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें घूमती हूँ, मुझे बहुत चीज़ें पसंद आती हैं। फिर मैंने अपने मन को समझाया नहीं बेटा मत कर, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करोगी लेके। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमें झूला झूलना रहता है टिकट लेने के लिए, लेकिन मेरी बेटी इतना ज़्यादा रोने लगती है कि मैं एक बार वहाँ पे बैठती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर उसको बहला फुसला के आइसक्रीम वगैरह दिला के फिर हम लोग जाते हैं। ये देखिए इतना ये रोना गाना शुरू कर दी थी ना, पहले मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको अच्छा तुम्हें ये झूला झूलना है, तुम्हें वो झूला झूलना है। फिर उसको किसी तरीके से मैं मम्मी और इनके पास बहला फुसला के बैठा देती हूँ, आइसक्रीम वगैरह देखिए देखिए यहाँ पे इसको आइसक्रीम दे के गए हैं, रो रही है तब भी थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन बिल्कुल कहते जाओ तुम, मैं संभाल लूँगा इसको। फिर मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट झूले पे मीन्स ब्रेक डांस पे, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ शायद मैं कई सालों के बाद आई हूँ, क्योंकि जब से शादी हुई तब से मैं मिस्टर कूल के साथ ही आती हूँ। और वो मुझे झूलने नहीं देते, क्योंकि मेरे साथ अकेले वो मुझे जाने नहीं देंगे, बिटिया उनको हमको छोड़ेगी नहीं। तो इस बार मुझे अपनी सिस्टर का साथ मिला था, जो कि मैं बहुत ही मस्ती से मैंने झूला था। और वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि ना वो बहुत ही फेयरलेस है झूलों के मामले में, वो कितना भी डेंजरस झूला वो झूल लेती है। वो कहती ब्रेक डांस में मज़ा ही नहीं आ रहा है, कि इसमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, बीच बीच में मैं चिल्ला रही थी कि रोली मेरा फ़ोन, रोली मेरा फ़ोन। तो वो कह रही थी या तो तुम रिकॉर्डिंग करवा लो, या तो तुम अपने फ़ोन की चिंता ले लो। मुझे रिकॉर्डिंग भी करवानी थी और मुझे डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए। मैं उसको बार-बार सजेशन दे रही थी कि मेरा फ़ोन नहीं गिरना चाहिए, मेरा फ़ोन नहीं गिरना चाहिए। फिलहाल उसने बहुत अच्छे से बैलेंस किया था, मीन्स मुझे भी संभाल रही थी कि डरो मत, मुझे मज़ा बहुत आ रही थी। और उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली और मेरा फ़ोन भी नहीं गिरा। मेरा दिमाग फ़ोन पे लगा था कि इतना तेज़ झूला चल रहा है, अगर फ़ोन गिर गया तो क्या ही होगा। और उसके बाद उसका हैमर वगैरह वाले पे जाने का मन था, लेकिन वो फिर नहीं गई, बोलती कि अकेले नहीं जाएँगे, जब और किसी के साथ आएँगे तब जाएँगे, तुम तो जाओगी नहीं क्योंकि तुम डरपोक। मैंने कहा मेरी हिम्मत बस यहीं तक है, ब्रेक डांस तक ही है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, और झूला-वूला झूलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाई थी टिक्की, जो कि मैंने अंदर में नहीं खाया था हम लोगों ने, प्रदर्शनी के अंदर में, क्योंकि वहाँ का टेस्ट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया था। तो हम लोग बाहर आके जो लगाते हैं ना ठेले खोमचे वाले, वहाँ से हम लोगों ने टिक्की खाई थी। और यहाँ ना मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मेरा मन तो था छोला भटूरा खाने का, लेकिन मेरी सिस्टर बोली नहीं यहाँ का टेस्ट नहीं अच्छा है ये वो। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, चलो टिकिया ही खा के घर चलेंगे। वैसे भी मम्मी जी को बहुत देर तक नहीं छोड़ सकते थे घर पे अकेले। रिकवरी उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक मन में ये रहता है कि हाँ बीमार हैं ये हैं। और वो भी बोली ही थी कि नहीं जाओ तुम चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भैया भी आज साथ में, बच्ची भी घूम लेगी, क्योंकि वो भी बेचारी कहीं नहीं आ जा पा रही इधर भी, जब से हम बीमार हुए हैं। नहीं तो वीकेंड पे जब भी मिस्टर कूल आते थे तो हम लोग निकल जाते थे, मतलब पार्क चले गए, इधर उधर कहीं घूम, मतलब आसपास ही आधे घंटे 2 घंटे के लिए घूम आते थे। लेकिन ये कि जब से मम्मी जी भी बाहर, तब से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अब उनकी रिकवरी तेजी में हो रही है, तो होप सो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। और घर पे हम अपनी बर्तन वाली को बोल के आए थे कि जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक तुम यहाँ पे रहना मम्मी जी के साथ में। तो उसका नेचर काफ़ी अच्छा है, तो बातचीत किए रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने फुल एंजॉय किया था, मीन्स पैसा वसूल एंजॉय किया था। और यहाँ से उतरने के बाद फिर मेरी बेटी मेरा वेट कर रही थी बाहर, तो उसका मन था ड्रैगन वाले झूले पे बैठने का। तो हमने कहा ठीक है चल तुमको ड्रैगन पे झुला देते हैं। तो यहाँ पे टिकट लेके हम लोग चले जाते हैं ड्रैगन वाले झूले पे अपनी बिटिया को लेके। साथ में मेरी सिस्टर का तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, बोली क्या बच्चों वाला, क्या बच्चों वाला। मैंने कहा बच्चा साथ में है तो बच्चों वालों पे चलना पड़ेगा ना। तो फिर हम लोग चले जाते हैं ड्रैगन वाले झूले पे। और मेरी बहन को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही थी, बोली कुछ भी नहीं है ड्रैगन पे, मतलब हमें लग रहा कि हम ऐसे ही बैठे। हमने कहा भैया हम तुम्हारे जितना फेयरलेस नहीं है, ड्रैगन वाले पे बहुत डर तो नहीं लगता है, लेकिन ठीक है बच्चे के साथ में आए हैं तो। और पता है इस बार बहुत सारे झूले यहाँ पे आए हैं, इस बार वाली प्रदर्शनी काफ़ी बड़ी लगी है। हमने आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया, अंदर में बच्चों का अलग से सेक्शन बना दिए हैं, किड्स सेक्शन में, मतलब जहाँ पे आपको बच्चों वाले ही, जैसे जंपिंग जैक हुआ और पॉन्ड बना दिए हैं, और एक दो चीज़ें हैं।
इसके बाद हम लोग अपना ड्रैगन, इसे आप ड्रैगन राइड बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं, है ही ड्रैगन राइड। तो हम लोगों ने उसको काफ़ी एंजॉय किया ड्रैगन राइड को। मेरी बिटिया को बहुत मज़ा आया और मैं उसको मिस्टर कूल को दिखा रही थी दूर से कि देखो ये एंजॉय कर रही थी। तो उनको लगता ना, नहीं वो डर रही होगी, वो रो रही होगी, ये है वो है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशान करते मेरे पति देव। मीन्स फ्रीडम पूरी देते हैं, लेकिन झूलों के मामले में या ऐसी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने में डर, चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, बिटिया रो रही है, बिटिया रोएगी, ये होगा वो होगा। हे भगवान, पहले तो मुझे लगता था कि ये सेफ्टी के पर्पज से करते, लेकिन मुझे लगता है कहीं डरते तो नहीं, डरपोक डरपोक इंसान से शादी तो नहीं हो गई मेरी। फिलहाल कोई नहीं, यहाँ पे अपनी बिटिया को लेके बैठ जाते हैं और सबसे आगे वाली सीट पे हम लोग बैठते हैं, क्योंकि इसका मन था मम्मा मैं आगे बैठूंगी। और अच्छा तब तक कोई आया भी नहीं था, तो हम लोग फटाफट से बैठ जाते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे हमारी ड्रैगन राइड स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बिटिया को भी मजा आती है। ड्रैगन राइड के बाद हम लोग आ जाते हैं इनको आइसक्रीम दिलाने के लिए। ये वाली आइसक्रीम वाला हम फर्स्ट टाइम इसे क्या ही बोलते हैं, मैजिक आइसक्रीम आगे लिखा, तो फिलहाल मैजिक आइसक्रीम यहाँ पे आ जाती है तुर्किस्तानी स्टाइल में जो भी है। और मेरी बिटिया डर रही थी, क्योंकि उसको ना ये लोग जो नाक वाक पे लगा देते तो उसको बहुत उलझन होती है, मतलब वो रोने लगती है, कुछ चिप चिप नहीं चाहिए अपनी बॉडी पे। तो मेरा तो मन था करने का, लेकिन उससे बोले नहीं तुमको यहाँ नहीं, किसी मॉल में अच्छे से करवाएंगे। हमने कहा देखते हैं कब ले चलेंगे। फिलहाल बिटिया लेती है, और मतलब मैंने सोचा था तो बहुत अच्छे से वीडियो शूट करेंगे, लेकिन ना वो इतना अच्छा कर नहीं पाई, इतना अच्छा मैंने सोचा था, क्योंकि वो डर रही थी, उसका फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो चलो छोटे से ही सही करते हैं इसको। अब यहाँ पे रोने लगी क्योंकि इनकी नाक में लग जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से फटाफट से टिक्की खा के हम तीनों घर चले आते हैं। मेरी बहन और माता जी वापस चली जाती हैं मेरे मायके। यहाँ आने के बाद 9 बज रहे थे रात के, तो मैं फटाफट से लंच रेडी करने लगती हूँ, क्योंकि मैं आटा मार कर सब्जी काट के पहले से ही गई थी। तो मैंने फटाफट से बनाया सब्जी रोटी, जिसे हम लोग आराम से खा पी के इंजॉय करके काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे सारा काम फिनिश करना पड़ता है। पहले मम्मी जी कर लेती थी थोड़ा बहुत काम आगे पीछे, लेकिन अब मुझे सारा करना पड़ता है और लेट हो रहा था, इसलिए मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला। मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ, सिर्फ मैंने हाथ पैर धुला है और मैं किचन में आ गई। यहाँ से फटाफट से मैं सब्जी फ्राई करूँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। और सब्जी मैं सादी सी बना रही हूँ, कोई हरी सब्जी बना रही हूँ। तो मिस्टर को बोले कुछ ऐसे हल्का फुल्का बना लो जो मम्मी पापा खा लें, हम लोग दही वगैरह से खा लेंगे। हमने कहा बस ऐसा ही पति चाहिए लाइफ में जो कि चीज़ों को समझे भाई। खैर तो हमेशा समझते हैं लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे भी कुछ भी हो, बस चलो ठीक है। ज़्यादातर तो बोलते हैं कि खिचड़ी ही बना लो, लेकिन मैं आटा मार के गई थी, मैंने कहा नहीं मैं रोटियां बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना पीना खा के उसके बाद मुझे लगा था कि बिटिया जल्दी सो जाएगी, लेकिन तब भी वो बहुत जल्दी नहीं सोती जितना मैंने सोचा था। वो रात के 1 तो बजा ही देती, 1 डेढ़, और सुबह मिस्टर स्कूल को वापस से जाना था। नहीं अभी ये रुकेंगे सर, आज सैटरडे ना, अभी वो संडे को रुकेंगे। तो ये मेरा ब्लॉग ना पिछले सैटरडे संडे का मैं भूल ही गई, क्योंकि मेरे ब्लॉग यही होता है ना, मैं वीडियो तो शूट करके रख लेती हूँ, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। अभी भी ना मैं घर के कामों को ब्रेक करके एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बिटिया सो रही है, बिटिया उठ जाती ना, तो मुझे और भी टाइम नहीं मिलता एडिटिंग वगैरह करने का। यहाँ पे सारा काम करते हैं हम। उसके बाद जो है मम्मी जी आवाज़ देती हैं कि आ जाओ थोड़ा सा। उनका मैंने आज कॉम्ब नहीं किया था, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। फिर मैं जाती हूँ उनका कॉम्ब करने के लिए। और भी पता है मैंने बर्तन भी नहीं लगाए हैं, बर्तन वाली बर्तन धुल के बाहर आंगन में रखी है। तो मुझे किसी भी बर्तन की ज़रूरत होती है तो मैं बार बार जाके वहाँ से बर्तन लेके आ रही हूँ। तो मेरे पास इतना काम बढ़ गया। पहले क्या होता था कि मम्मी जी बर्तन लगा दी, मम्मी जी हम लोग खाना खा रहे हैं, किचन साफ कर ली, या खुद से अपना कोई काम कर ली। अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा। अब समझ में आ रहा ससुराल क्या होता है। किसी के घर में जब सास काम नहीं करती ना, तो लड़कियां इरिटेट क्यों होती हैं। मैं इरिटेट तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा, हाँ सच में यार काम बढ़ तो जाता है बहुत ज़्यादा। पहले माता जी काम करती थी, हम लोग गुस्सा होते थे, आप क्यों इतना काम करती हैं, क्यों इतना काम करती हैं।
और अब जब नहीं करें तो समझ में आता हाँ यार मम्मी सच में बहुत काम कर लेती थी। इवन मैं उनसे आजकल मैं बोल ही रही थी कि ऐसा है कि अब आप जो है इतना ठीक हो गई है कि अपना काम किया करिए। मम्मी की अब तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, जब मैं काम करती थी तुम लोग मेरे ऊपर चिल्लाते थे क्यों काम करती हैं, क्यों काम करती हैं। मैंने कहा हाँ उतना काम मत करिए लेकिन थोड़ा बहुत तो करिए ना। कहीं नहीं हम एकदम से नहीं करेंगे। हमने कहा मतलब आप करेंगी तो पूरा करेंगी, नहीं करेंगी तो कुछ भी नहीं करेंगी। बैलेंस बना के चलिए, ऐसा करिए कि आपको तकलीफ भी ना हो, हमको भी तकलीफ ना हो, दोनों लोगों का काम चलता रहे। तो हंस रही थी और यहाँ पे मैंने छन से डाल दिया कढ़ैया में सब्जी, जो कि मेरे ऊपर छींटे आ गए और मैं हल्का सा जल गई। जो कि मेरे साथ अक्सर ये केस होता रहता है कि मैं किचन में जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच हो ही जाता है कि मैं जल जाती हूँ। और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है कि मेरी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी है ना तो मुझसे फिर काम नहीं होता और ज़्यादातर मेरे हाथ में ही लगता है, कहीं मैं जल गई हूँ, कहीं मुझसे कट गया है, कुछ हो गया है, तो मेरे काम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन क्या करें, हर हाउसवाइफ की, हर गृहिणी की ही कहानी है। सॉरी मॉर्निंग में एडिट कर रही हूँ तो मुझे जम्हाई आ रही, मुझे नींद आने लगी। सुबह सुबह से उठे हैं, काम करते करते मुझे नींद आने लगी है। लेकिन मुझे आज अपना वीडियो एडिट करके आज के ही आज डालना है नहीं तो आप लोगों से ना कनेक्शन हमारा कट जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट कम लेने लगते हैं। और आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को पूरा देखा करिए, पूरा प्यार दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। चैनल पे नए नए तो सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। और अगला जो हमारा ब्लॉग होगा वो बेस्ड होगा मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट पे, जो कि 1 महीने पहले हुई थी, लगभग 1 महीने होने वाले हैं। अभी मैं उसका वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि वही था ना कि उसकी एंगेजमेंट के बाद से मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है और मे बी वो आज शाम तक नहीं तो कल से उसके वीडियो की सीरीज आपको 1-2 सीरीज हैं जो कि मिल जाएंगी, तैयारी से लेके वहाँ एंगेजमेंट तक की जो भी है। और वहाँ पे भी मैंने 2-3 वीडियो सोचे थे, ऐसे शूट करूँगी, वैसे शूट करूँगी, लेकिन जैसा हमारे साथ हमेशा होता है कि मैं कुछ नहीं शूट करती। होता क्या है कि मैं रेडी होती हूँ, ये होती हूँ, वहाँ जाके मैं अपनी बच्ची सँभालने लगती हूँ। लेकिन भगवान की दया से मेरी बिटिया बड़ी हो गई है और 2-4 महीने में और समझदार हो जाएगी तो मेरी चीज़ें ईज़िली होने लगेंगी। और काफ़ी कुछ मेरा काम अभी भी आसान हो ही गया क्योंकि वो काफ़ी समझदार हो गई है। 2-4 महीने में और समझदार हो जाएगी, फिर वो अक्टूबर में 3 साल की हो जाएगी और मुझे पता है 3 साल के बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं। मीन्स उन्हें कुछ समझा दो, बता दो, बैठा दो। अभी क्या है ना कि हम लोग वीडियो वगैरह शूट करने लगते तो भागने लगती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे पति उसके पीछे भागने लगते हैं, वो ज़रा-सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क क्या, वो ओवर कंसर्न दिखाते हैं, बकवास करते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ओवर कंसर्न उनका, लेकिन अब क्या करें भई, वो उनके पिता हैं। पता नहीं कैसे उनकी माता हो गए, वो पिता हो गए, जबकि अलग केस। माताएँ ज़्यादा कंसर्न रहती हैं, लेकिन मैं काफ़ी बेफ़िक्र रहती हूँ इस केस को लेके और वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो फिलहाल यही सारी बातें हैं हमारे ब्लॉग में। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ एक कमेंट तो करके जाया करिए। अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, व्यूज़ तो आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो उस व्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास कमेंट नहीं आते। कुछ भी कमेंट किया करिए आप लोग, ब्लॉग अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कुछ भी एक कमेंट तो करके जाया करिए ना। इतना तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, भाई आप ब्लॉग देख रहे हैं हमारा, मे भी बहुत अच्छा ब्लॉग ना हो लेकिन कुछ तो है ही है, कुछ तो क्वालिटी है ही हमारे ब्लॉग में, तो आप लोग देखा करिए। हमारा ब्लॉग ना पूरा फैमिली ब्लॉग होता है, तो हम अपनी डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें आपको दिखाते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे भी आपको एक सीख लेनी चाहिए ना हमसे, हम कैसे अपनी फैमिली को चला रहे हैं। इसका भी एक हुनर होता है, हर कोई अपनी फैमिली को